आज अपन ऑयलर प्रमेय पे कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन है u इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अपने को सिद्ध करना है देन शो दैट सेकंड एक्स स्क्वायर इज पार्शियल डिफरेंसेस विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस टू एक्स वाई, सेकंड पार्शियल डिफरेंसेस विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड पार्शियल डिफरेंस ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2u इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u। ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपने को जो दिया हुआ है u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ u बराबर क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। ऐसे लिख सकते हैं टेन यू बराबर हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसमें अपन एक्स क्यूब और न्यूमरेटर से गुणा और भाग करें तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब। न्यूमरेटर में इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में एक्स को बाहर ले लिया तो 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब एक्स क्यूब और एक्स कैंसिल होकर ऊपर क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर। तो अपने पास में आया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब ये जो है 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स, ये क्या है, ये इसको अपन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको अपन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो इसका मतलब टेन यू बराबर क्या आ गया, टेन यू इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो इसका मतलब टेन यू क्या हुआ, एक होमोजीनियस फंक्शन हुआ एक्स वाई में जिसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस तरह से ऑयलर प्रमेय का जब अपन उपयोग करेंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स डेल डेल एक्स ऑफ टेन यू प्लस वाई डेल डेल वाई ऑफ टेन यू बराबर 2 टेन यू। ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसको टेन यू का इसको डिफ्रेंशिएट करें, जैसे टेन यू का क्या आएगा सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इसका आएगा टेन यू का विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2 टेंजेंट ऑफ यू। ऐसे हो गया। अब इसमें से सेक स्क्वायर यू लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कॉमन आ रहा है तो सेक स्क्वायर यू से इसको दोनों साइड में भाग दे देते हैं मान लीजिए। तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2 टेंजेंट ऑफ यू डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर यू। तो अब इसको साइन कोस में बदल देते हैं, टेन यू बराबर साइन यू बटे कोस यू लिख देते हैं और सेक स्क्वायर यू बराबर क्या लिख देते हैं, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर यू हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर यू से एक कोस यू कैंसिल होके क्या एक कोस यू बच गया, तो 2 साइन यू कोस यू बच गया तो राइट हैंड साइड में। तो इसको 2 साइन यू कोस यू को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 यू लिख सकते हैं। इस तरह से अपने पास में आ गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन ऑफ 2 यू। ये अपने पास में आ गया एक समीकरण, इसको नंबर 1 दे देते हैं अपन। अब इसके बाद में समीकरण को जब x के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो इसका x का तो 1 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 1 एक्स इंटू पार्शियल डिफरेंस ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस अब विद रेस्पेक्ट टू एक्स रहेंगे तो y क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो इसका क्या आएगा y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई इंटू सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बराबर क्या आ जाएगा। अब साइन 2 यू का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, कोस ऑफ 2 यू इंटू 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। अब ये डेल यू अपॉन डेल एक्स के गुणांकों को अपन एक साथ ले लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का राइट हैंड साइड में गुणांक क्या है, टू कोस ऑफ 2 यू है और राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो लेफ्ट हैंड राइट में जाके क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का गुणांक क्या बन जाएगा, नेट इसका बन जाएगा 2 कोस ऑफ 2 यू माइनस 1 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह जाएगा, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर राइट में आ गया 2 कोस ऑफ 2 यू माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। इसी तरह से जब समीकरण नंबर 1 को विद रेस्पेक्ट टू 1 पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आएगा, इसमें जब विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट काम आएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन एक्स, इसका क्या आएगा सेकंड पार्शियल यू विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डेल वाई डेल एक्स प्लस अब ये वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूप में लेंगे तो वाई का तो 1 इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई इंटू सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल यू विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये आ गया।
तो बराबर राइट हैंड साइड में क्या आएगा, cos ऑफ 2u इंटू 2 डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं अपन। अब डेल यू अपॉन डेल वाई के गुणांकों को अपन एक साथ ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 cos ऑफ 2u माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं अपन। तो समीकरण 2 को तो अपन x से गुणा करें मान लीजिए, तो x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई बराबर 2 cos ऑफ 2u माइनस 1 इंटू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। अब समीकरण 3 को अपन विद y से गुणा करते हैं, तो वो एक्स इंटू वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 cos ऑफ 2u माइनस 1 इंटू वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ऐसे आ जाएगा। तो अब इसको, अब दोनों समीकरणों को जब अपन जोड़ देते हैं, समीकरण 2 को x से गुणा करके और y को 3 को y से गुणा करने के पश्चात जब अपन जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड पार्शियल डिफरेंस यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा। अब ये राइट हैंड साइड में 2 cos ऑफ 2u माइनस 1 ये कॉमन आ जाएगा, तो इधर 2 cos ऑफ 2u माइनस 1, तो यहाँ से तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अब ये x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर अपने पास में समीकरण नंबर 1 से क्या है, ये बराबर है साइन ऑफ 2u। तो इसकी जगह अपन रख देते हैं साइन ऑफ 2u। तो इस तरह से राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 2 cos ऑफ 2u माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 2u। अब इसको अपने को cos ऑफ 2u को अपन क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 2u बराबर अपन लिख सकते हैं जैसे cos स्क्वायर यू माइनस साइन स्क्वायर यू। अब फिर cos स्क्वायर यू बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर यू। तो इस तरह से 2 cos ऑफ 2u माइनस 1 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू माइनस 1 या 2 cos ऑफ 2u माइनस 1 बराबर क्या ले सकते हैं, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये वैल्यू रखेंगे तो अपने राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 2 cos ऑफ 2u माइनस 1 बराबर 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू रख देंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू इंटू साइन ऑफ 2u। और यही आपने को सिद्ध करना था। तो इस तरह से अपन ने ऑयलर प्रमेय का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल किया है। इसी तरह से जैसे ऑयलर प्रमेय का अपन और जैसे उपयोग करते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये u बराबर क्या दे रखा है अपने को, u इज इक्वल टू दे रखा है x इंटू फाइव ऑफ वाई बाई एक्स प्लस साई ऑफ वाई बाई एक्स, ये दे रखा है अपने को। तो अपने को सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये अपने को सिद्ध करना है। तो u बराबर है x फाइव ऑफ वाई बाई एक्स प्लस साई ऑफ वाई बाई एक्स। तो अपन f बराबर क्या ले लेते हैं, f बराबर ले लेते हैं x इंटू फाइव ऑफ वाई बाई एक्स, और g बराबर क्या ले लेते हैं, साई ऑफ वाई बाई एक्स। तो इस तरह से u बराबर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा f प्लस जी, ये हो जाएगा अपने पास। अब f बराबर है x इंटू फाइव ऑफ वाई बाई एक्स एक्स, इसका मतलब f क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई में जिसकी डिग्री क्या है 1। और इसी तरह जी बराबर क्या है, साई ऑफ वाई बाई एक्स, तो इसको जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 इंटू साई ऑफ वाई बाई एक्स। इस तरह से जी क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो इस तरह से एफ एक होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई में जिसकी डिग्री 1 है, और जी एक होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई में जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो इस तरह से जब अपन ऑयलर प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो एफ फंक्शन के लिए तो क्या लिख सकते हैं, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 इंटू एफ। और जी फंक्शन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई बराबर 0 इंटू जी। या इसको सोल्व कर, अब ये आ गया अपने पास में, एक को समीकरण नंबर 1 दे दिया, दूसरे को अपन 2 दे देते हैं, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं। तो x जैसे लेफ्ट हैंड साइड में x को कॉमन लेके x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जी अपॉन डेल एक्स, ये आ गया। और इसी तरह y के गुणांक को अपन एक साथ ले लें, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई। तो अब चूंकि अब ये अपने पास में क्या है, ये है जैसे u बराबर है एफ प्लस जी, तो डेल एक्स ऑफ u बराबर क्या आएगा, डेल एक्स ऑफ एफ प्लस डेल वाई ऑफ जी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये जैसे आया डेल एफ अपॉन डेल जी प्लस, इसको अपन लिख सकते हैं
ये जैसे इसको अपन ने क्या लिख दिया, डेल डेल एक्स ऑफ एफ प्लस जी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई, इसको लिख सकते हैं डेल डेल वाई ऑफ एफ प्लस जी। और एफ प्लस जी बराबर क्या है, यू है। तो इस तरह से इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एफ लिख सकते हैं। तो ये समीकरण नंबर मान लीजिए 3 है। अब इस समीकरण को जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स अपन पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही जैसे एक्स के जब एक्स के सापेक्ष करते हैं तो वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं, वाई को कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और जब वाई के सापेक्ष जब अपन पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, एक्स को एज ए कांस्टेंट की तरह काम में लेंगे। और वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए, जैसे दो फलनों का प्रोडक्ट है कोई फंक्शन, उसका जैसे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो पहले फर्स्ट का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, सेकंड को एज इट इज रख देंगे, फिर फर्स्ट को एज इट इज रखते हुए सेकंड का ले लेंगे। इस तरह से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो इस समीकरण को जब 3 को विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब अपन सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद में अपने पास में क्या आएगा, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आएगा। इसी तरह समीकरण 3 को विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगा। अब समीकरण इसको 4 नंबर दे दिया, इसको 5 दे दिया। अब इसको 4 को एक्स से गुणा कर देते हैं, 5 को वाई से गुणा करके और जोड़ते हैं। और जोड़ने के पश्चात में अपन क्या करते हैं, अपने पास में इस तरह का समीकरण आएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, राइट साइड में एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब ये एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या है, ये समीकरण नंबर 2 से क्या है, ये बराबर एफ है, तो यहाँ पे अपन एफ रख देंगे। इसी तरह से एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आ रहा है, ये भी क्या है, समीकरण नंबर 1 से क्या है, ये समीकरण 1 से क्या है, ये बराबर एफ है, तो इसके बराबर भी एफ रख देते हैं। और इस तरह से इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा एक्स स्क्वायर सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस 2xy सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई प्लस वाई स्क्वायर सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल यू विद रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।